जय नमोस्तु। तहतं च नन्दयानन्दमौ चेयननन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण मलाचार्य जी महाराज की जय। नमः वंशिते नमो नमः। परमराध्य माचिन वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दस्तार श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी अपने इष्ट स्वभाव को ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इष्ट मतलब अपन अच्छे जानते हैं भैया, इष्ट मतलब होता है प्रिय, और प्रिय स्वभाव को ग्रहण करना, बस इसका ही नाम पुरुषार्थ है। क्योंकि अपन बार बार कह रहे हैं भैया कि अनंत काल से इस जीव ने सारे कार्य किए हैं भैया, नियम किए हैं, व्रत किए हैं, संयम लिया है, और विषय पाप कसाय संसार में जन्म मरण तो अनंत काल से किया ही। इस जीव ने अनंत काल में अनंत काम किए। क्या ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई गति नहीं है, ऐसा कोई परिणाम नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इस जीव ने नहीं बांधा हो भाई। सिर्फ सम्यक दर्शन के सहित जो प्रकृतियां बंधती हैं उन्हें छोड़ के मिथ्यात्व के सहित जितने भी कर्म बनते हैं, अज्ञानता में जितने भी कर्म बनते हैं, उन सारे कर्मों को बांधा है। सिर्फ साथी से पुण्य की प्रकृति नहीं बांधी इसने, तीर्थंकर आदि प्रकृतियां सम्यक दृष्टियों को जो बनती है, 63 सलाका के महापुरुषों में जन्म आदि प्रकृति वो नहीं बंधी। बाकी इस जीव को मिथ्यात्व सहित इस लोक में ऐसी कोई कर्म प्रकृति नहीं है जो इसने नहीं बांधी हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जिसने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। ऐसा कोई संयोग नहीं है जो इसके जीवन में नहीं आया भैया। ऐसा कोई वियोग नहीं है, ऐसा कोई पदगल नहीं है जिसे अनंत बार ग्रहण करके ना छोड़ा। तो ये संयोग वियोगात्मक संसार तो अनंत काल से जहां के तहां स्थिर है भैया। और क्यों स्थिर है भैया? ये संयोग वियोग रूप ये संसार जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये तो अनंत काल से ज्यों का त्यों स्थिर है भैया। इसकी स्थिरता का कारण बताएं अपन पहले। स्थिरता का कारण क्या? इस संसार की स्थिरता का कारण ये है कि इस जीव ने त्रस पर्याय ग्रहण करने के बाद भी 2000 से अधिक सागर के लिए त्रस पर्याय कई बार ग्रहण करी जीव ने। कई बार इस त्रस पर्याय को ग्रहण करने के बाद भी इस जीव ने कभी संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त किया, और संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त करने के बाद भी इसने कभी अपने आत्म अनुभव को अर्थात अपने स्वभाव को प्रिय नहीं माना। कभी से अपना आत्मा प्रिय नहीं लगा। प्रिय नहीं लगा मतलब भैया कभी इसने अपनी अंतरात्मा को इष्ट जान के कभी उसे ग्रहण करने का अभ्यास ही नहीं किया। अभ्यास ही नहीं किया तो भैया, अभ्यास नहीं किया तो व्रत नियम संयम ये सब काहे के लिए करे भैया? देखो भैया, दुखों से छूटने का अभ्यास तो किया इसने। कौन से दुखों से छूटने का अभ्यास किया? शारीरिक दुखों से छूटने का अभ्यास किया भैया, मानसिक दुखों से छूटने का अभ्यास किया। तो जब इसने शारीरिक दुखों से और मानसिक दुखों से छूटने का अभ्यास किया तो इसने शुक्ल लेश्य आदि को धारण करके मन को भी शांत कर लिया, मन की शांति को भी प्राप्त कर लिया भैया।
और क्या कहते हैं क्या व्रत आदि, नियम आदि, संयम आदि करके कहले शरीर में जो आकुलता थी उसे भी उसे भी शांत कर लिया भैया। तो क्या क्या कैसे शांत करा भैया इसने? तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, संयम के द्वारा इसने क्या करा भैया? अपने मन को और शरीर की जो कष्ट आदि हैं उनको शांत तो कर लिया भैया। इससे क्या हो भैया? इससे से अति पुण्य तो बना, पुण्य बना तो देव आदि गतियों में तो गया भैया। 9वें ग्रह तक की यात्रा करता अपन कहते हैं ना, तो ये स्वर्गों तक तो गया भैया। लेकिन स्वर्गों से लौट के आने के बाद फिर भव भ्रमण करते हुए एक इंद्र पर्याय में जाना पड़ा उसे, या फिर निगोद जाना पड़ा। कारण क्या आ रहा भैया? कारण क्या रहा इस जीव को इस प्रकार से परिभ्रमण करने का? कि इसने अनंत काल में अनंत बार मात पुद्गल को ही इष्ट मान के पर पुद्गल पर्याय को ग्रहण करा। इसे चैतन्य में आत्मा को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही नहीं जागी। प्रवृत्ति नहीं जागी मतलब भैया इसको आत्म सन्मुख परिणति ही नहीं हुई भैया, परिणति नहीं हुई। कभी इसने अपने स्वभाव को इष्ट और श्रेष्ठ कहा ही नहीं भैया, कहा ही नहीं। मतलब अंतर से, या कहने का मतलब मुंह से कहने से नहीं, कभी इसकी अंतर आत्मा से ये आवाज ही, ये हुंकार ही नहीं निकली क्या कि मेरा ममल स्वभाव इष्ट है और श्रेष्ठ है और मैं ज्ञायक तत्व परमात्मा, ज्ञान में आत्मा में शुद्ध बुद्ध परमात्मा। कभी इसके अंतर से ये भाव भासना उत्पन्न नहीं हुई भैया। और भगवान आत्मा अपने स्वभाव की भासना ना होने से, अपने स्वभाव की भासना ना होने से इसने जो कुछ भी किया वो सब पुद्गल क्रिया में गिना गया। देखो तो भगवान जी अपने चैतन्य में आत्मा की भासना ना होने से जो कुछ भी गिना गया वो सब क्रियाओं में गिना गया, उसे मिथ्या दर्शन में लिया गया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में लिया गया। ये बात अपने को समझना है कि सम्यक दर्शन है क्या चीज आखिर। इसने जो कुछ भी शरीर आदि के बोध सहित ग्रहण किया, शरीर आदि की संयोगात्मक दशा से ग्रहण किया, वो शरीर से ग्रहण करने के कारण से, संयोग को अपना मानने के कारण से इसका जो कुछ भी परिणाम हुआ, चाहे व्रत का हुआ, चाहे संयम का हुआ, चाहे नियम का हुआ, वो मिथ्या परिणति के रूप में गिना गया। मिथ्या परिणति के रूप में गिना क्यों गया भैया? कोई ना कोई क्रिया से तो सम्यक होना चाहिए था ना इसे, कोई ना कोई व्रत तो इसको सम्यक का कारण होना चाहिए था, बाहर की कोई ना कोई व्यवस्था तो इसको मुक्ति का कारण होना चाहिए थी ना भैया। लेकिन कोई भी क्रिया मुक्ति का कारण नहीं बनी, कोई भी व्रत मुक्ति का कारण नहीं बना, कोई भी नियम मुक्ति का कारण नहीं बना। कारण क्या रहा? कारण कि भैया कारण ये रहा कि भगवान आत्मा सम्यक दर्शन, जिस निर्विकल्प शुद्ध आत्म अनुभव को कहते हैं, जिस श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, वो मैं आत्म शक्ति हूं, वो मैं आत्म सत्ता हूं, ऐसा इसने कभी ग्रहण ही नहीं किया भाई। इसका श्रद्धान नाम का जो गुण है इस जीव का, उसने कभी इसकी मान्यता में ये बात कभी स्थापित ही नहीं हुई, ये स्थापित नहीं हुआ। काय का स्थापित नहीं हुआ कि वास्तव में वो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा में हूं, वो ज्ञान मात्र सत्ता में हूं, ऐसा इस जीव के चित्त में कभी धारण ही नहीं हुआ भाई। तो भगवान आत्मा ऐसा इस जीव के चित्त में धारण ना होने से कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं, ऐसा इसके चित्त में धारण ना होने से ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। चित्त में धारण नहीं हो रहा, चित्त में, चैतन्य में आत्मा की शुद्ध प्रतीति इसके चित्त में नहीं बैठ रही है, इसके चित्त में नहीं आ रही। एक बार ये जीव आत्मा अपने चित्त में धारण कर ले, क्या धारण कर ले भगवान जी? कि मैं वो तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में अप्पा, अर्थात मैं वो उकेरी हुई मूर्ति के समान मात्र ज्ञान मात्र परमात्मा हूं। ये बात इसके जहम में, जहम मतलब चित्त में, चित्त में नहीं बैठ रही भैया। एक बार चित्त में तो उतरे ये बात। देखो देखो देखो, बार बार चिंतन कर रहे हैं अपन, मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। ये बार बार का जो अभ्यास है कि मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व हूँ, ये बार बार का चिंतन, ये बार बार का मंथन, ये सिर्फ इसीलिए कि वो चित्त में इस चैतन्य वृत्ति को धारण कर लो। चैतन्य वृत्ति को धारण कर लो मतलब भैया कहते 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 चिंतन करते 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 एक समय के लिए चित्त तो पलटे उस ओर,
वो चैतन्यता की ओर। यदि भैया एक बार भी वो चैतन्यता की ओर अपना उपयोग पलट गया, अपना चित्त पलट गया, तो फिर ये अनंत काल के जितने विकल्प चल रहे हैं ना, ये मोह माया कर्तृत्व भोक्तत्व, ये अपनत्व ममत्व कर्तत्व, ये जितने भी भाव चल रहे हैं भैया, एक बार यदि अपना चित्त अपनी चैतन्य में शक्ति की ओर पलट गया, तो ऑटोमेटिकली ये सारे विभाव भाव, ये पर्याय भाव अपने आप ही अपनी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे भाई। लेकिन एक बार अपने चित्त में ऐसे चैतन्य में आत्मा की प्रवृत्ति तो आए, एक बार अपने इस चैतन्य में आत्मा को ग्रहण तो करना चाहे भाई, लेकिन अपन ग्रहण करने के लिए तैयार कहाँ है, ये तो बता। चैतन्य में आत्मा, चैतन्य में आत्मा, इस चैतन्य में स्वभाव को अंतर से ग्रहण तो करो भैया। यदि अपन ऐसे चैतन्य में स्वभाव को ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे ज्ञान में स्वभाव को ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर वो अपने वो वीतराग तत्व की भासना कैसे होगी, शुद्ध तत्व की भासना कैसे होगी। रुचि 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 रुचि, अंतर की रुचि, और बिना रुचि के, बिना आत्मा की रुचि के ये भाषा नहीं आएगी जीवात्मा भैया। रोज रोज रुचि, रोज रोज इष्टता, रोज रोज प्रियता, इसके अलावा भी तो कोई मोक्ष मार्ग होगा ना भैया। यदि इसके अलावा और कोई मोक्ष मार्ग हो तो आप बता दो, अपन सब चलते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग ही नहीं है भैया। मोक्ष मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान में तत्व के प्रति गहरी निष्ठा का उतरना, ज्ञान में तत्व का गहरा पोषण होना। और भैया ये एक बात बताओ, अपन इतनी तत्व चर्चा कर रहे हैं, इतने लोग रोज जोड़ रहे हैं, अपन रोज ये अभ्यास कर रहे हैं, तो एक ही लक्ष्य को तो लेकर कर रहे हैं ना, कि अनादिकाल से जो अपनी भूल पड़ी है, अनादिकाल से जो अज्ञानता का पक्ष पड़ा हुआ है, वो अज्ञानता का पक्ष टूटे, तो मेरे ज्ञान में स्वीकारता है कि निष्ठा बढ़े। क्या निष्ठा बढ़े? कि भैया वो ज्ञायक वीतराग तत्व मैं ही हूं, मेरे ही स्वभाव है। अपने स्वभाव की निष्ठा के लिए ही तो ये सब है ना भैया। अपने निज आत्म स्वभाव, अपने ज्ञायक स्वभाव, अपने ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा के लिए है ना ये सब। तो यदि भैया अपने को अपने ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा नहीं है, तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं। दृढ़ता 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 दृढ़ता, कैसे दृढ़ता? हाँ, वो ज्ञान मात्र सत्ता मेरी है, बस ये दृढ़ता तो आए भैया। देखो इतना सुनने के बाद दृढ़ता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इतना सुनने के बाद दृढ़ता ना आने का कारण इतना सा है भैया, कि अपन सुन रहे हैं लेकिन उसे अंतर से उतना महत्व नहीं दे रहा है इसको। ऐसा लगता है भैया कि आत्मा की चर्चा कर लो, आत्मा की चर्चा सुन लो, हाँ भैया आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा है आत्मा आत्मा आत्मा, बस आत्मा 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 कह लो। बस उस आत्मा के प्रति वो बहुमान का भाव नहीं आ रहा कि वास्तव में टिंकोत्कीर्ण, अरे सिद्धों जैसा स्वभाव, कहते करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित, है ना, सिद्धों जैसा प्रकाश मेरे अंतर में, ऐसी रुचि 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 रुचि। भगवान आत्मा सुनो, जब तक ऐसी रुचि नहीं होगी, जब तक आत्म अनुभव का काम नहीं हो बनेगा भाई। आत्म अनुभव, आत्म अनुभव, आत्म अनुभव भैया, आत्म अनुभव, क्योंकि बिना अनुभव के मुक्ति नहीं मिलेगी भैया। और जीव को अपने स्वभाव की ओर, अपने अनुभव की ओर पलटना पड़ेगा भैया। अनुभव अनुभव अनुभव, काय का अनुभव भैया? अपने निज अंतरात्मा का अनुभव। जीव को अपने ही अंतर आत्म स्वभाव का अनुभव चाहिए भैया। वो अनुभव कैसे होगा भैया? कि मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं। पहले इस सत्य में आपका निश्चय दृढ़ श्रद्धान होगा, उसके बाद अनुभव होगा भैया। क्योंकि देखो भैया एक बात तो पक्की है, अपन सब जान रहे हैं कि बिना निष्ठा के, बिना श्रद्धा के मोक्ष नहीं मिलेगा। और अपन ये जान रहे हैं, इसके बाद भी इस सत्य में कमी कर रहे हैं, ये बात भी बहुत बड़ी है। अपन जान रहे हैं कि बिना ध्रुव तत्व के, श्रद्धान के, बिना आत्मा की गहरी निष्ठा के मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलेगा भैया। ये मोक्ष मार्ग, ये ज्ञान मार्ग उस समय आगे बढ़ेगा
जिस समय तुम्हारे अंतर में गहरी श्रद्धा होगी, गहन श्रद्धा होगी भैया। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपन क्या कर रहे हैं, अपन उस श्रद्धान की ओर, उस निष्ठा की ओर, उसकी ओर अपना रुझान कहाँ जा रहा है, अपनी रुचि कहाँ जा रही है। क्योंकि कहते ना रुचि अनुगामी पुरुषार्थ होना, कि जैसी अंतर में अपनी रुचि होगी वैसे ही अपना पुरुषार्थ होगा। तो अपनी रुचि कहाँ बैठ रही है, अपनी रुचि कहाँ बैठ रही है, रुचि 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 रुचि। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की बात इतनी सी है, गुरुदेव के वचन मात इतने से हैं कि भगवान आत्मा जिस सत्य को कह रहे हो उस सत्य की गहरी निष्ठा तो जगा। सिर्फ कह रहा भैया कि मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। आप ये कह रहे हो, लेकिन इस जो आप कह रहे हो उस सत्य की गहरी निष्ठा तो करो भगवान जी की वो स्वभाव है कैसा। मात्र कहने भर से थोड़े मान लेंगे भैया। तो भाई कहना बंद कर दें क्या? देखो रोज ये प्रश्न हम ही खुद उठाते हैं, भाई कहना बंद कर दें क्या? आप चर्चा करना बंद कर दो ना भैया, आप चर्चा ही करना बंद कर दो ना, कहने ही बंद हो जान दो। तो भैया देखो यहाँ कहने का अभिप्राय कहना बंद करने से नहीं है, या यहाँ सिर्फ कहने मात्र से मतलब नहीं है भैया। मतलब काहे से भैया, कि जो कहा जा रहा है उसको आपका अंतर हृदय कितनी प्रसन्नता से ले रहा है। जो कहा जा रहा है उस सत्य को आप कितनी गहरी रुचि से ले रहे हो भैया। क्योंकि देखो भगवान आत्मा इस मोक्ष के मार्ग में मात्र 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 आपका जो हृदय स्वीकार करता है ना, बस वही गिना जाता है। बस हृदय स्वीकार करता है मतलब भैया आपन कानों से सुनते कितना है इसे श्रवण नहीं कहते। फिर ये जो शब्द सुने जाते हैं ना, इनसे जो अपना लक्ष्य बदलता है, प्रयोजन, आत्मरूप प्रयोजन होता है, इसका नाम है भैया क्या, मोक्ष मार्ग। तो अपने को अपनी रुचि जगह, रुचि 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 काय की रुचि, अपने स्वभाव की रुचि जगह भैया। जब अपनी रुचि अपने स्वभाव की होगी तो अपना मार्ग बनेगा भगवान। देखो भगवान, देखो अपन बहुत सरल सी बात कर रहे हैं कि देखो आचार्य श्री गुरु तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में एकमात्र ज्ञान की अलग जगाई हुई। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना मात्र हूँ, इस चैतन्य मात्र की अलग जगाई और कुछ भी नहीं कहा भैया। तो आप बताओ भैया कि आचार्य तारण स्वामी ने पूरे आगम को, आगम लिखा उन्होंने, आगम का बहुत गहरी साधना का मार्ग लिखा है, लेकिन उन्होंने पूरे आगम को निश्चय स्वरूप आत्मा की रमणता से घटा के लिखा पूरा। एक भी विषय उनके जीवन में ऐसे नहीं लिखे जो उन्होंने भगवान की वाणी से ना सुना हो या जो उनके अनुभव का विषय ना हो। तो ऐसा क्या हुआ भैया, उनके अंदर ऐसा क्या घटा, उन्होंने अपने चैतन्य की प्रवृत्ति को, अपने ज्ञान मात्र की प्रवृत्ति को मुख्य करके लिखा, ज्ञान की बीतराग परिणति को मुख्य करके लिखा। क्यों? क्योंकि मोक्ष का मार्ग आत्मज्ञान की परिणति से ही आगे बढ़ता है भैया। मोक्ष का मार्ग संसार के क्रियाओं से आगे नहीं बढ़ सकता ना। अपन कह रहे हैं ना भैया, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा इन संयोगों से भिन्न हूँ। अपन ये सब कह रहे हैं ना भैया। जब अपन इस सत्य को कह रहे हैं कि मैं आत्मा इन संयोगों से, इन शरीर आदि से, इन 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 क्या बोलते हैं, इन राग आदि परिणामों से जब मैं भिन्न हूँ, तो भगवान आत्मा जब इस सत्य को कह रहे हो तो अपने हृदय में सत्य की स्थापना भी तो दिखाओ कि हाँ जब भिन्न हूँ तो इस जगत में, इस संयोग में मेरा कुछ भी नहीं है। इस सत्य की गर्जना भी तो दिखाओ भगवान जी। सिर्फ कह रहे हो भगवान आत्मा कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं परिणामों से भिन्न हूँ, मैं पर पर्याय की परिणति से भिन्न हूँ। एक बार उस सत्य का बहुमान तो दिखाओ, बहुमान बहुमान बहुमान। और देखो भगवान जी, अपन कह रहे हैं ना, जब तक इस कहने वाले सत्य को अपन स्वयं अपनी अंतर परिणति से उछाल रूप नहीं स्वीकार करेंगे, उछाल उछाल अपनी आत्म सत्ता का उछाल, जब तक अपन स्वयं इस सत्य को अपनी अंतर आत्मा में उछाल रूप, उछाल
मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। जब तक ऐसा उछाल नहीं आएगा ना अपने अंदर में, बहुमान नहीं आएगा ना, तो अपने को सहज स्मरण नहीं रहेगा, सहज स्मरण। रोज ही रोज ये चर्चा कर रहा है मैं आपसे, क्या कि जब तक मैं ध्रुव गायक त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, जब तक ये सत्य आपके हृदय में स्थापित नहीं होगा, तो आपको सहज स्मरण नहीं रहेगा तत्व का। आपको बार बार बोध होगा, देखो मैं कर रहा हूँ, मैं राग कर रहा हूँ, मैं देश कर रहा हूँ, मैं मोह कर रहा हूँ, ये विकारी भाव मुझ में परिणमित हो रहा है, मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ। आपको ये बोध बना रहेगा भैया। इंद्रिय विषय कसाय पाप का, इनका ही बोध बना रहेगा भैया। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन, गुरु महाराज की बात को क्या समझना अपने को भैया, कि अपने को यदि इस संयोगी भाव का बोध तोड़ना है, तो चैतन्य में आत्मा में हूं, इस सत्य की भासना चाहिए भैया। ये लिख लो भगवान आत्मा अपने हृदय में, क्या कि मैं चैतन्य हूं मात्र, बस ज्ञान मात्र मेरा परिणमन है। मैं चैतन्य हूं और ज्ञान मात्र मेरा परिणमन है। और इस ज्ञान मात्र के अलावा, इस प्रकाश में आत्म ज्योति के अलावा मेरा और कोई परिणमन ही नहीं है भैया। पर पर्याय पर भाव से एकदम भिन्न, मात्र ज्ञाता और मात्र दृष्टा। ज्ञान दर्शन में अपनी चैतन्य शक्ति का अनुभव अपने जीवन में उतरे। और नहीं तो भैया देखो, आत्मविश्वास के बिना आप जो भी करोगे शरीर से होगा। अरे एक बात बता, अपन आत्मा की चर्चा भी कर रहे हैं, मान लो अपन कह रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा, यदि इसमें मैं ही वो चैतन्य में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, यदि ऐसा विश्वास नहीं है, तो ये भी एक मुंह की क्रिया तो हो रही है, भाषा बढ़ नहीं तो परिणमित हो रही, और क्या हो रहा है। ये भी तो एक क्रिया ही चल रही है ना भैया, तत्व चर्चा की क्रिया, तत्व चर्चा की क्रिया, तत्व की चर्या नहीं। तत्व तत्व चर्या कब होती भैया, चर्या कब कहोगे आप, जैन परमात्मा की वाणी में तत्व की चर्या कब कही जाएगी, भगवान आत्मा चर्या उस पल कहेंगे, उस क्षण कहेंगे, जिस समय आपको मैं ही चेतन हूं ऐसे विश्वास की भासना हो रही, भासना भासना भासना, कि वो चेतन ही मैं हूं, वो चेतन ही मैं हूं, वो चेतन ही मैं हूं। वो ज्ञान मात्र गायक तत्व, चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र पिंड, मैं वीतराग तत्व परमात्मा। ऐसे चैतन्य में ज्ञान पिंड की भासना, भासना जीवात्मा भासना। और जीवात्मा जब तक ये भासना नहीं है, जब तक संसार की ये अज्ञान धारा नहीं रुकेगी। भासना चाहिए चैतन्य स्वभाव की भासना। अरे जीवात्मा, अपने अंतर आत्मा का बोध जगाओ रे, गायक स्वभाव का बोध जगाओ। यदि अपने ज्ञान भाव का बोध नहीं जगा, अपने गायक तत्व का बोध नहीं जगा, तो इस संसार के नाना प्रकार के विकार परिणामों से कैसे भिन्न हो गए बता। अंतर अंतर स्वभाव का इतना सा अहम आ जाए कि मैं तो वो भीतराग ध्रुव सत्य हूँ, तत्व हूँ, और जो संयोग है वो सब माया है। और इस माया से, इस राग देश कर्ता भोक्ता आदि पर्याय परिणमन की धारा से मेरी चेतना का एक रंच मात्र परमाणु नहीं जुड़ता भैया, एक रंच मात्र परमाणु नहीं जुड़ता। इतनी गहरी आस्था, किसकी आस्था भैया, अपने जयवंत स्वभाव की आस्था। तो भैया जीव को जिस पल अपने ही इस निश्चय बीतराग तत्व की आस्था होती है, उस पल भैया ये जीव इस संसार के जन्म मरण के बंधन से क्षण मात्र में छूट जाता। कहने में कितना अच्छा लगता है कि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में आत्मा की ये जो अनंत अज्ञान विभाव आदि पर्याय हैं, इन सारी अज्ञान आदि पर्यायों का विनाश हो जाता भैया, सारा मिथ्यात्व विनश जाता एक समय की निर्विकल्प अनुभूति। और क्या प्रकाश हो जाता भैया, एक समय में अपना ध्रुव त्रिकालीन निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान में बीतराग पद भैया। उसके बाद तो सम्यक दर्शन अनुभूति छूट जाती है। अरे भगवान जी, वो अनुभूति छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन वो तत्व में हूँ ऐसी प्रतीति तो रह जाती कि हाँ वो ब्रह्म, वो वीतराग तत्व में हूँ, ये प्रतीति तो रह जाती। अपने सुख का वो एहसास तो रह जाता भैया। वही तो सम्यक दर्शन रहता है, क्या कि हाँ वो सुख स्वरूपी आत्मा ही में हूँ, वो अभेद तत्व ही में हूँ। और ये देखो श्रद्धा, अपनी श्रद्धा, निरंतर पुरुषार्थ, अपना अभ्यास। कैसा अभ्यास, कि जो भी पर्याय धारा है वो तो एक समय का छलावा है, पर्याय तो अनंत पर्याय आनी है और अनंत पर्याय जानी है, अनंत काल से यही क्रम चल रहा है भैया। लेकिन मैं तो
वीतराग तत्व ध्रुव आत्मा अपनी शाश्वत सत्ता में जैसा का तैसा स्थित हूं भैया, मेरे अंतर में कोई अंतर नहीं आ रहा। क्या गजब की बात है भगवान जी कि पूरी दुनिया में अपनी योग्यता से चारों ओर परिणमन चल रहा है, लेकिन भगवान आत्मा मैं मुझ में विलास कर रहा हूं, मुझ में मेरे परिणमन के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसी अंतर निष्ठा नहीं बैठ रही। और जीवात्मा जब तक ये सीधी बात अपने अंतर में नहीं जाएगी, सीधी बात है गुरुदेव की सीधी बात, ये घुमा फिरा के कुछ नहीं कहा मैंने इसने से ये उसने से नहीं, सीधी बात, जब तक ये सीधी बात आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी की ये सीधी बात आपके अंतर हृदय को नहीं बिधेगी, क्या कि वो परिपूर्ण वीतराग तत्व ही मेरा स्वभाव, मैं ही वो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, जब तक ये बात आपके हृदय में नहीं बिधेगी, अपने हृदय में नहीं बिधेगी, जब तक भगवान आत्मा वो सम्यक दर्शन का प्रकाश नहीं होगा। वो सम्यक दर्शन तो छोड़ो, मुझे मेरा ही बोध नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। और भगवान जी ये सारा अभ्यास दिन रात अपन ये तत्व चर्चा, जनेन्द्र भगवान की वाणी, वीतरागी भगवंतों का उपदेश, दिन रात अपन ये उपदेश कह रहे हैं, इस उपदेश का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भैया? कि अपने अंतर में अपनी वीतरागता का जागरण हो जाए, तत्काल बोध हो जाए। देखो देखो देखो, देखो। ये सर्वक परमात्मा जो कह रहे हैं वो कहानी नहीं, एक राजा एक थी रानी वाली कहानी नहीं है ये, तो फिर ये हकीकत है कि ये वीतराग ध्रुव स्वभाव जयवंत है, जयवंत है, ये मेरी सत्ता है, ऐसा बोध है यहाँ, बोध 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 बोध। किसका बोध? अपने अंतर में विराजमान अपने निज अंतर स्वभाव का बोध। जीवात्मा एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, अनंत बार, जितने बार कहना कह लो कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन भैया मानता तो एक झटके में हो जाएगी, बस एक बार मान लो बस। ये बार बार कहना, बार बार सुनना सिर्फ इसलिए कि वो एक बार आपकी मान्यता में ये बैठ जाए। क्या बैठ जाए? निश्चय से बैठ जाए। क्या कि वो ध्रुव वीतराग चेतन सत्ता के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और भगवान आत्मा यदि ये निश्चय सत्य, ये अंतर का वीतराग ध्रुव स्वभाव के प्रति अपना समर्पण, ये निश्चय सत्य यदि अपनी हृदय में, अपनी अंतरात्मा में नहीं बैठा, तो इस 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से कोई नहीं रोकेगा। जागरे जीवात्मा अपनी अंतरात्म शक्ता में, अंतर से होश आए। देखो 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 देखो, अपना ममले ममल स्वभाव अपनी निज अंतर ज्ञान में शक्ति में प्रकाशित हो रहा है। अरे रुचि तो आए जीवात्मा, रुचि रुचि रुचि, क्योंकि अपन कहते हैं रुचि अनुगामी प्रसाद, तो अंतर से रुचि तो लगे कि हाँ मैं ही वो ध्रुव आत्मा हूं। एक सी अंतर भासना होते ही अपने आप ही पूरा पूरा पर्याय का भाव बदल जाएगा, पूरा परिणमन का भाव बदल जाएगा। जागने की बात है कि कौन कितना अंतर होश में जाग रहा है, होश होश होश। देखो अपन कहते हैं ना भैया रात्रि में बहुत देर हो गई सोते सोते, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई, जाग जाओ। तो ऐसे यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं बहुत समय हो गया मोह के अंधकार में सोते सोते, इस संसार में एकत्र अपनत करके मोह की नींद में सोते सोते अनंत काल हो गया जीवात्मा, अब जाग जाओ। कैसे जाग जाए? कि इस पुद्गल का एक अंश मात्र परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं ध्रुव शुद्ध चेतना हूं। ऐसे भैया ऐसे आत्मबोध को लेके जागो। आचार्य तारण स्वामी ने छद्मस्वाणी में कहा भैया एक जे ले जागो। क्या कहा? एक जे ले जागो, एक सम्यक दर्शन की अनुभूति को करके जाग जाओ भाई, एक आत्म स्वभाव की अनुभूति को करके जाग जाओ। भैया गुरुदेव की इस बात को अपन स्वीकार तो करें कि हाँ 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 ये वीतराग तत्व, ये गायक स्वभाव, ये ही मेरा अपना है, इसकी अनुभूति लेके जागो भाई। देखो भगवान आत्मा जागना तो पड़ेगा, अपने अंतर में, अपने आत्मबोध में जागृति तो लानी पड़ेगी भैया, जागृति के बिना मोक्ष नहीं होगा। जागना है, जागना है और मात्र जागना। कैसे जागे भैया? अपनी आत्म रुचि को जगा के जागो भैया। और देखो जैसे कि कहते हैं ना जागने के लिए निमित्त चाहिए, तो ये निमित्त है अपने पास। अंतर आत्मा की ये बात, ये गुरुदेव का उपदेश, ये उपदेश ही आपको आज्ञा सम्यक्त की प्रेरणा देगा भैया। आज्ञा मतलब
ये आपको जिन भगवान के वचनों से बांध देगा, आपके ज्ञान को, आपके उपयोग को, आपकी दृष्टि को जिन भगवान के दृष्टि से बांध देगा, जिन भगवान के केवल ज्ञान से आपका ज्ञान, आपका चिंतन बंध जाएगा। तो भगवान जी, यदि ये उपदेश आपके जीवन में आ जाए तो कोई भी आपको परिभ्रमण नहीं करा सकता। ये तो अपन भैया बार 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 एक ही सत्य को कह रहा है। क्यों कह रहे हैं भैया? कारण इतना कि जो कचास रह रही है अभी अपने को स्वीकारता में, जो कमी रह रही है ना भैया, कमी कैसी कमी भैया? देखो भैया, ऐसी कमी, चलते हैं फिरते हैं, उठते बैठते हैं, क्रोध आदि के परिणाम आ जाते हैं कि भैया मन में ऐसा लगने लगता है। क्या लगने लगता है? अरे भगवान जी, ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है मतलब मैं अपनी आत्मा को भूल गया, मैं आत्मा को भूल गया, मैं आत्मा को भूल गया, मैं आत्मा को भूल गया। अपने को जो आत्मा की प्रतीति में अंतराय आ रहा है ना, अपने अंतर आत्म स्वभाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति में जो अंतराय आ रहा है ना, प्रतीति में, आत्मा की प्रतीति में जो अंतराय आ रहा है ना भैया, उस अंतराय का नाम ही आवरण है। आवरण काय में आवरण भैया? अपने श्रद्धान गुण पे आवरण। तो क्या करना है अपने को? अपनी प्रतीति, अपना श्रद्धान, अपना निश्चय ना छूटे किसी भी कीमत पे। निश्चय ना छूटे मतलब भैया इन कर्म धाराओं में अपन कमजोर ना पड़े, इन कर्म धाराओं में अपनी ताकत बढ़े। बल्कि कैसी ताकत बढ़े? कि ये कर्म धाराएं आए तो अपन अपनी भिन्नता को बढ़ाएं और निर्णय को प्रगाढ़ करें, निर्णय तेज करें। अर्थात अभी तो अपन भैया सहज चर्चा कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, सब अनुकूलता है, आत्मा हूँ, आत्मा कुछ नहीं है। लेकिन जब कर्म आए, कर्म के वजह सहयोग में आए, तो ये निर्णय और तेजी से होना चाहिए, और तेजी से होना चाहिए। मैं आत्मा, मैं सब। आप कहीं जान बढ़िया, आनंद है, आनंद, आनंद में रहा आप तो बस। ऐसा अपना निश्चय, अपनी निष्ठा में प्रगाढ़ता लाने के लिए सब कुछ है भैया। देखो, अपन समय निकाल के किसी भी हालत में अपन यहाँ बैठ के इस तत्व का पोषण क्यों करते हैं? हम तो आपको आगम की चर्चा बहुत कम ही सुनाते हैं, वैसे सुना देते हैं कभी कभी मन होता है तो, लेकिन अधिकतर आगम में जो निश्चय कहा है, जो दृढ़ता का भाव कहा है, उस दृढ़ भाव को सबसे ज्यादा मुख्य रखते हैं। बस इसको, आत्मा का विश्वास। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जीवात्मा, कुछ भी हो जाए, अपन जान रहे हैं कि क्षयोपम ज्ञान से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी मात्र दृढ़ संकल्प से। और काय का दृढ़ संकल्प भैया? अपने निज शुद्ध चैतन्य में आत्मा का दृढ़ संकल्प की वो ज्ञायक तत्व ही मेरा स्वरूप है, ऐसा दृढ़ निश्चय से मुक्ति मिलेगी। और जीवात्मा जब तक इस आत्मबोध के लिए अपने अंतर से रुचि नहीं जागेगी ना, तब तक घिसते घिसते जीवन निकल जाए। तो देखो भैया, सारभूत चर्चा है अपनी। अब हम जितनी कितनी देर कर रहे हैं अब नहीं मालूम, अब हमको छोड़ रहा है 10 मिनट में, 5 मिनट में बस। लेकिन इतनी सी बात कह रहे हैं क्या, कि इस दृढ़ता को, अपने बोध को निरंतर बढ़ाना है भैया, निरंतर। अब कैसे बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, ये सब विकल्प भी छोड़ना है भैया। अपन जीवन भर होगा विकल्प करते करते, भैया श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, भैया ज्ञान कैसे बढ़ेगा, भैया आचरण कैसे बढ़ेगा, भैया हम सम्यक दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भैया हमें अंतरात्मा का बोध होगा या नहीं होगा। ये विकल्प करते करते जीवन निकल गया घिसते घिसते भैया। और ऐसे घिसने से हुआ कुछ भी नहीं। अपन ऐसे घिसते रहे, ऐसे घिसने से कुछ हुआ भी नहीं भैया, और जीवन निकल गया घिसते 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 घिसते। लेकिन भगवान आत्मा घिसा घिसी नहीं करना बिल्कुल। फिर क्या करना है? अब तो निष्ठा से मान के बैठ जाना है कि मैं ही वो ध्रुव परमात्मा हूं, जो होना है वो हो जाएगा, जो पर्याय में, परिणमन में, परिणति में जो घटना है घट जाएगा। अब तो दृढ़ता रख के बैठना है, अचल हो के बैठना भैया, अपने आत्मा के निश्चय में दृढ़ता से बैठना है। अब संशय, विभ्रम, विमोह, कर्ता, भोक्ता, इन सारे परिणामों को अपने अंदर में स्थान नहीं देना, स्थान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना भैया। अब तो दृढ़ निश्चय करके बैठना है कि मेरा परिणमन तो वो ध्रुव ज्ञान प्रकाश में ही है। तो भैया
मेरा ये ध्रुव ज्ञान में प्रकाश में जो परिणमन है, मेरी जो ज्ञायक परिणति है, उसमें ज्ञान मात्र विलस रहा है, ज्ञान मात्र विलस रहा है, और उस ज्ञान मात्र विलास में मेरे ही ज्ञाता तत्व है और कुछ नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास, जिसके बल पे अपन जीतेंगे भैया। क्या जीतेंगे? इस चतुर्गति की जो यात्रा करी ना अनंत काल से, महा दुख में यात्रा को, और भैया अपने आत्म आनंद की महासुखद यात्रा, अपना जो वीतराग तत्व है ना, रत्नत्रयधारी वीतराग स्वभाव, उस स्वभाव में आचरण करना है बस। भगवान आत्मा जल्दी 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 करो, जल्दी 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 करो। बेकार में जल्दी करें, अरे संसार के काम के लिए नहीं कह रहा है, घर के चौके काम के लिए नहीं कह रहा है, तो अंतरात्मा का अनुभव करने के लिए कह रहा है। जल्दी करो जल्दी। संसार के सारे काम तो पुण्य पाप अधीन हो ही रहे हैं, हो ही रहे हैं और होते रहेंगे भैया। लेकिन आत्म अनुभव एक ऐसा काम है जो मुझे करना है और शीघ्रता से करना। भाई देर क्यों नहीं करना इस काम में? देखो भैया, इस काम में देर हुई ना तो फिर कितने कालों बाद, देखो अनुमोदना तो अपन ने भी कर ली, यदि इस अनुभव करने में अपन ने देर लगा दी तो ना जाने कितने कालों बाद, कितने जन्म जन्मांतर बाद अपने को ये अनुभूति का मार्ग मिलेगा भाई। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा एक ही मंत्र है भैया, यदि आज नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आज अनुभव हो गया तो हो गया, आज इस स्वानुभूति को प्राप्त कर लिया तो कर लिया, यदि आज अपने केवल ज्ञान में प्रकाश को अपनी अनुभूति में देख लिया तो देख लिया, और यदि आज अभी नहीं तो फिर जीवन में कभी नहीं। भैया ऐसा निश्चय अपन अपने जीवन में रख लें क्या, कि आज इस भाव में ही, इस युग में पंचम काल में जन्म लिया तो क्या हुआ, तारण स्वामी की शरण तो मिली, वीतरागी गुरुओं का सानिध्य तो मिला, यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए भैया आज ही जगाना है अपनी आत्मा की अनुभूति को, आज ही प्रकट करना है अपने अंतरात्मा के प्रकाश को। भैया यही मोक्ष का मार्ग है, आप यही समझ लो भगवान। आज ही जगाना है अपनी अंतरात्मा की अनुभूति को, आज ही जगाना है अपने अंतर में उपलब्ध केवल ज्ञान के प्रकाश को। और यदि अपन भैया आज नहीं कर पाए इस अनुभव को तो भैया आज आप लिख लो कि कभी नहीं होगा भैया। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो कभी नहीं होगा? कभी आगामी में अपनी होनहार तो पक सकती है, कभी ये तत्व चर्चा सुन रहा है कभी तो अनुभव में आएगी। अरे भैया अभी आएगी, कभी नहीं आएगी। कल करने का तो यहाँ काम ही नहीं है भैया। और देखो अनुभव तो आज हो रहा है, इस समय हो रहा है, इस घड़ी हो रहा है। आत्मा का बहुमान, आत्म तत्व की प्रसन्नता, ये अनुभव भी है सब। लेकिन अभ्यास भर निरंतर होता रहा भैया। आज आपने और हमने बैठ के सिर्फ एक ही निर्णय लिया भैया यहाँ, क्योंकि निर्णय लेने के समय है, ये चर्चा करने के समय खत्म। यहाँ एक ही निर्णय लिया भैया, क्या कि अपने में दृढ़ निश्चय करके बैठना है। अब तो जैसे कहते हैं ना, अब तो साधु, जैसे साधु समाधि लेके बैठ जाते हैं, या तीर्थंकर भगवान अंत में भैया 12वें गुण स्थान में समाधि लेके बैठ जाते हैं कि अब तो केवल ज्ञान प्रकट करना ही है बस, केवल ज्ञान प्रकट करे बिना उठने वाले नहीं है। तो फिर ऐसे ही अपने को जैसे छायक श्रेणी में साधु संकल्प लेके बैठ जाता है कि बस अब तो मुझे वीतरागता को उपलब्धि करना है, ऐसे ही भैया अब संकल्प सब दे रहा है वहाँ, वैसे ही अपने को भी यहाँ ये संकल्प लेके बैठना है भगवान आत्मा कि मुझे तो अब अपना पूर्ण केवल ज्ञान प्रगटाना ही है, मैं केवल ज्ञान में ध्रुव तत्व ही हूँ, इसके अलावा और किसी चीज के लिए महत्व नहीं है। देख लो जीवात्मा, यदि ऐसा दृढ़ निश्चय आया तो फिर इस जगत में कोई तुम्हें संसार में नहीं भटका पाएगा, और यदि ऐसा निर्णय नहीं आया तो इस संसार से कोई अपने को पार नहीं लगा पाएगा। तो भैया ठीक है ना, आज के लिए अपना विशेष यही है, श्रद्धान की बात, तत्व के श्रद्धान की बात। क्या बात भैया? मेरा परम निश्चय, मेरा ध्रुव निश्चय क्या है कि मैं वीतराग शुद्ध चैतन्य में आत्मा ही हूँ। और भगवान जी पर्याय, परिणमन, संयोग, ये सब मुझसे भिन्न, संयोगी भाव ये सब मुझसे भिन्न, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी आत्मनिष्ठा, ऐसी अंतर आत्मा की भावना और ऐसे स्वभाव को दृढ़ता से ग्रहण करने की रुचि यदि अपने जीवन में जागे तो अपन सभी जीवों का कल्याण हो भैया।
ऐसा ही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। आज मेले का आखिरी दिन है, कल से हम आपको समय टू समय मिलेंगे। आज जय जगन्नाथ सभी से।